नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पौरुष मध्य प्रदेश। दोस्तों, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं हैशटैग जस्टिस फॉर अतुल सुभाष मोदी। दोस्तों, आज के समय न्यायालयों में न्याय बिक रहा है, न्याय की दलाली हो रही है, न्याय की बोली लगाई जा रही है, एलिमनी के नाम पर धंधा चल रहा है। न्याय तंत्र पूरी तरीके से गंदा है मगर धंधा है, इसी फिलॉसफी पर चल रहा है। पेशकार जजों की दलाली कर रहे हैं, जज खुलेआम मैरिटल डिस्प्यूट में लड़कों से, पुरुष से, पति से रिश्वत मांग रहे हैं। जज भ्रष्ट हो चुके हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं और जज न्याय की कुर्सी को कलंकित कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। न्याय की अवधारणा उनके दिलो दिमाग में है ही नहीं। ऐसे विकट समय में जबकि एक 34 वर्ष का इंटेलिजेंट युवा अपनी लाइफ को खत्म कर देता है इन्हीं पीड़ा और इन्हीं प्रताड़नाओं से ग्रस्त होकर के, तो ऐसे समय आपका, मेरा, पूरे समाज का एक फर्ज है कि उठिए, जागिए, मर्दानगी दिखाइए, पुरुषत्व दिखाइए, पौरुष जगाइए और अब इस मिशन में जस्टिस फॉर अतुल सुभाष मोदी में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करें। संस्था पौरुष इंदौर ने इसी मिशन को लागू करने के लिए 22 दिसंबर 2024 यानी कि आगामी रविवार को स्थानीय नेहरू पार्क में शाम 5 से लेकर 7 के बीच में अतुल सुभाष को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है और साथ ही हम अतुल को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च भी करेंगे। दोस्तों, अतुल के साथ जो घटना हुई है, यह मत समझिएगा कि एकमात्र अतुल के साथ हुई। कल से आपका भी बेटा हो सकता है, आपका भतीजा हो सकता है, आपका भांजा हो सकता है, आपके पड़ोसी का लड़का हो सकता है। आज की तारीख में एक पक्षीय लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित महिला कानूनों का आतंक इतना बुरी तरीके से फैल चुका है कि समाज में एक नए प्रकार का आतंकवाद, विमन टेररिज्म उपलब्ध हो गया है, मौजूद हो गया है, उसकी स्थापना की जा चुकी है। पुलिस खाता न बही, जो औरत कहे वो सही, इसी तर्ज पर चल रही है। आईपीसी बीएनएस में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन पुलिस की मानसिकता वही है, दंड की, एफआईआर दर्ज करने की। इस प्रकार से पुलिस टेररिज्म भी बन चुका है। फिर कानूनों का, जो महिला कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, वो एक प्रकार का लीगल टेररिज्म है। और ये जो घटना घटित हुई है, ये न्याय के भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा के कारण हुई है और इसलिए जुडिशरी टेररिज्म, न्यायिक आतंक आज की तारीख में सबसे ज्यादा इस राष्ट्र के युवाओं को काल ग्रसित कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है। ऐसे समय में जबकि जौनपुर में पत्नी रीता सिंघानिया लगाती है और पति अतुल सुभाष मोदी जो है वो बेंगलोर में है, 3 दिन का सफर होता है, 120 से ज्यादा उसको पेशी दी जाती है और 40 से ज्यादा बार उसको बुलवाया जाता है और 2 साल के बच्चे के लिए 40,000 रुपए का मेंटेनेंस तय किया जाता है। क्या यह अन्याय की पराकाष्ठा नहीं है? रीता जज कौशिक, जो कि प्रिंसिपल जज थी, वो प्रिंसिपल जज नहीं थी, बल्कि वास्तव में देखा जाए तो वो प्रिंसिपल थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ब्राइबरी की, भारतीय भ्रष्टाचार संस्थान की प्राचार्य थी। रीता कौशिक खुलेआम अपने केबिन में बुला करके उसकी पत्नी के सामने 5 लाख रुपए उससे रिश्वत मांगती है और बोलती है अगर 5 लाख रुपए तुमने नहीं दिए तो जिंदगी भर जूते घिसते रहोगे और 5 लाख रुपए दे दोगे तो जो 3 करोड़ की बात हो रही है वो मैं 1 करोड़ में सेट करवा दूंगी। क्या यह धंधा नहीं है? क्या यह दलाली नहीं है? क्या यह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा नहीं है? जज फैमिली कोर्ट के भ्रष्ट हो चुके हैं, दलाली कर रहे हैं, बेईमान हैं, लालची है, व्यभिचारी हैं और वो कबाबी, शराबी और स्त्री लंपट, स्त्री खोर बन चुके हैं। ऐसे समय में हम मर्दों को एक हो जाना चाहिए और सभी को, अगर आप अपनी सनातन संस्कृति को बचाना चाहते हो, संतति को कायम रखना चाहते हो, तो आपको 22 तारीख को इंदौर में आगामी रविवार को शाम 5 से 7 संस्था पौरुष के इस प्रोग्राम जस्टिस फॉर अतुल सुभाष मोदी में शिरकत करना निहायत जरूरी है। इसमें 4 किरदार हैं। एक है पत्नी जो निकिता सिंघानिया है, दूसरी उसकी लालची संस्कारहीन मां निशा सिंघानिया, तीसरा उसका दलाल भाई अनुराग सिंघानिया और चौथा चाचा सुशील सिंघानिया। यह भी सत्य है कि पेशकार जो माधव है वो बहुत बड़ा कल्प्रिट है। आश्चर्य का विषय है और बहुत बड़ी विडंबना है कि न तो पेशकार के खिलाफ, जिसके खिलाफ डाइंग डिक्लेरेशन में 3 लाख रुपए का उसने आरोप लगाया है, और न ही प्रिंसिपल जज रीता कौशिक, जिसके खिलाफ डाइंग डिक्लेरेशन में लिखित और वीडियो दोनों प्राइमरी एविडेंस होते हैं, प्रथम साक्ष्य होते हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी उस भ्रष्ट, लालची, रिश्वतखोर जज रीता कौशिक के खिलाफ आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हमारी संस्था का ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये रीता कौशिक को बर्खास्त करवा करके, उसे गिरफ्तार करके उसके ऊपर ट्रायल चलाने का और उसे जेल भेजने के लिए हमारी मांग है। जब तक इन रिश्वतखोर, जब तक न्याय तंत्र में फैले हुए भ्रष्टाचार को, गंदगी को, गर्दो गुबार को खत्म नहीं किया जाता है और हिंदुस्तान की जनता इनके खिलाफ उठ करके खड़ी नहीं होगी, तब तक आपके साथ में भी कभी भी हो सकता है, आपके बेटे के साथ हो सकता है, आपके भांजे के साथ हो सकता है, भतीजे के साथ में हो सकता है, पड़ोसी के बच्चे के साथ में हो सकता है, किसी के साथ में भी हो सकता है। आप ये मत सोचिएगा कि आज आप विक्टिम नहीं है, आज आपके साथ कुछ नहीं हुआ, कल आपका नंबर है, अगला नंबर हो सकता है तुम्हारा नंबर भी हो। इसलिए आपको इस न्यायिक दलाली को, इस न्यायिक भ्रष्टाचार को खत्म करना है। तो 22 दिसंबर रविवार को नेहरू पार्क में शाम 5 से 7 के बीच में अतुल सुभाष को श्रद्धांजलि देने के लिए और कैंडल मार्च के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में इकट्ठा होना है। बहुत गहन आश्चर्य का विषय है कि इस पूरे प्रकरण पर आज तक मंत्री, संतरी, पक्ष, विपक्ष, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, महिला आयोग, लीगल कमीशन, नारी संगठन और इवन प्रधानमंत्री के मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला है। सभी के मुख मौन हो गया है, सभी के मुंह पर ताले लग चुके हैं। ऐसे समय अगर लोकतंत्र में आपकी आवाज
डेमोक्रेसी में आपकी आवाज जोरदार तरीके से नहीं उठाई गई तो अब नहीं तो कब नहीं, आगे कभी नहीं, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। आप बटे रहोगे तो कटते रहोगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस प्रोग्राम में, इस कैंडल मार्च में, श्रद्धांजलि सभा में आप शिरकत करें। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं मेरे व्यक्तिगत नंबर 9425400999 पे और हमारे यूट्यूब चैनल PAURUSH पौरुष HELPLINE हेल्पलाइन, पौरुष हेल्पलाइन लिखने के बाद आप अशोक दशोरा लिखेंगे, आपको हमारे सारे लीगल वीडियो दिखाई देंगे और इस प्रोग्राम के अपडेट भी देंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है, गुजारिश है, इल्तिजा है, प्रार्थना है, 22 तारीख को पूरे इंदौर शहर को बंद कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा तादाद में नेहरू पार्क में अतुल सुभाष को जस्टिस दिलाने के लिए आइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।